दोस्तों साल था 1968। एक 13 साल का लड़का पहली बार अपने स्कूल में एक कंप्यूटर देखता है जो उसे बहुत ही फैसिनेट करता है। अपने एक दोस्त के साथ मिलकर वो एक कंप्यूटर का गेम डेवलप कर देता है, इस बात से अनजान कि कंप्यूटर के लिए यही इंटरेस्ट एक दिन उनको वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बनाएगा। अपने वेल्थ के सिर्फ 1% अपने बच्चों के साथ शेयर करके बाकी पैसों को वर्ल्ड के बड़े बड़े बीमारियों को खत्म करने में लगा देते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने में वो अपना पैसों को स्पेंड करना पसंद करते हैं। दोस्तों ये कहानी है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की। इंडिया के साथ उनका कनेक्शन कैसे जुड़ा एंड वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, फ्यूचर में मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी कौन से है, उनको अपने फाउंडेशन काम में कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इससे बहुत सारे सवाल का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम समराइज करेंगे राज सामान्यान बिल गेट्स के ये पॉडकास्ट को। तो फिर चलिए बिना देरी किए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पॉडकास्ट की शुरुआत होती है इंडिया के बारे में बिल गेट्स क्या ऑब्जर्व करते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप हर दिन इंडिया में रह रहे हो तो शायद आपको इस देश में होने वाले बड़े बड़े चेंजेस के बारे में पता ना चले, लेकिन उन्होंने एक आउटसाइडर के नजर से इंडिया के इनोवेशन लेवल में जो ग्रोथ देखी है वो बहुत ही रिमार्केबल है। पहले इंडिया को एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता था जहाँ हेल्थ चैलेंजेस सबसे ज्यादा थे, लेकिन आज वही देश वैक्सीन, डायग्नोस्टिक और एआई बेस्ड हेल्थ सॉल्यूशन में इनोवेशन का हब बन चुका है। बिल गेट्स कहते हैं ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक ब्लेसिंग है। आज इंडिया में एआई का यूज एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड में करना एक गेम चेंजर हो सकता है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हो रही है उनका इम्पैक्ट सिर्फ देश के फार्मर पर नहीं बल्कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर भी पड़ता है। बिल गेट्स बताते हैं आज के टाइम पे इंडिया इनोवेशन में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो इंडिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं क्योंकि इंडिया के साथ उनके कनेक्शन बहुत ही पुराना है। बिल गेट्स बताते हैं उनका कनेक्शन इंडिया के साथ तब से शुरू हुआ जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के लिए इंडिया से टैलेंट हायर करना स्टार्ट किए। जो टैलेंट इंडिया से आते हैं उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट ने इंडियन टेक इंडस्ट्री को एक नए डायरेक्शन दिया है। इंडियन इंजीनियर्स का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ग्लोबल डोमिनेंस है। आज बहुत सारे ग्लोबल टेक कंपनीज के सीईओ इंडियन ओरिजिन है, जैसे सत्यनारायण एंड सुंदर पिचाई। आईआईटी और बाकी इंडियन यूनिवर्सिटी से निकलने वाले इंजीनियर और मैनेजर आज के टाइम पे पूरे दुनिया के टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। आज भी इंडिया में से बहुत सारे टैलेंट है जो फ्यूचर में ग्लोबल कंपनीज के सीईओ होंगे या फिर खुद मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन से सेक्टर है जिसमें फ्यूचर में मल्टी बिलियन बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। दोस्तों बिल गेट्स बताते हैं कि आज के टाइम पे आपको एक कंपनी तभी स्टार्ट करनी चाहिए जब आपको किसी नए काम में मजा आए या फिर आपके पास उस फील्ड में एक वर्ल्ड क्लास अंडरस्टैंडिंग हो। सॉफ्टवेयर उनके लिए एक ऐसे फील्ड थी जब उन्होंने शुरू किया, लेकिन अगर आज के टाइम पे वो एक कंपनी शुरू करते तो वो शायद एआई पर फोकस करते। आज के टाइम पे एआई में पॉसिबिलिटी एंडलेस है, लेकिन उसके साथ साथ कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। वो एआई को मेंटल हेल्थ केयर के लिए एक बड़ा सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि हर किसी के लिए थेरेपिस्ट अवेलेबल करना मुश्किल है, लेकिन एआई कंपेनियन माइल्ड सिम्टम्स वाले लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। आज के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एआई की टेक्निकलिटीज को समझने की जरूरत नहीं है, टूल्स का यूज करना जरूरी है जो आपको फास्टर और बेटर काम करने में मदद कर सके। अगर आप किसी भी क्रिएटिव या फिर स्पेसिफिक फील्ड में हैं तो एआई का यूज करके अपने काम को एनहांस करने की कोशिश करना चाहिए। फ्यूचर में एआई हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा, इसीलिए आपको एआई और अपने फील्ड के बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल बड़ी कंपनीज एआई में अपना पैसा डाल रहे हैं और दुनिया भर में बहुत सारे कंपनीज एआई पर काम कर रहे हैं, लेकिन रिसेंट प्रोग्रेस के लिए सिर्फ 3 और 4 एआई मॉडल ने सबसे बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, जो दिखाता है कि ये एक बहुत ही क्राउडेड और चैलेंजिंग फील्ड है। एनवीडिया जैसे कंपनीज पिछले 5-6 साल में ही एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बराबर वैल्यूएबल बन गए हैं, लेकिन इस तरह का सक्सेस मिलना बहुत ही रेयर होता है। आज के टाइम पे एआई में लगभग 10,000 से भी ज्यादा कंपनियां होंगी, उनमें से सिर्फ 2 या 3 कंपनीज है जो बहुत ही सक्सेस अचीव करेंगे। इसलिए कोई भी नई कंपनी स्टार्ट करने के लिए एक यूनिक और क्लियर विजन के साथ आना होगा। लेकिन सवाल यह है कि आप कैसे एक यूनिक और क्लियर विजन अचीव कर सकते हो, वो कौन से क्वालिटीज है जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। दोस्तों बिल गेट्स बताते हैं कि एक ऐसे क्वालिटीज है जो सबको अडॉप्ट करनी चाहिए, वो है लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहना, हर वक्त कुछ नया सीखना, समझना एंड अपने नॉलेज को बिल्ड करना उनके सक्सेस का एक बड़ा पार्ट रहा है। वो कहते हैं कि रीडिंग करना और एक्सपर्ट लोगों के साथ डिस्कशन करना उनके ग्रोथ के लिए बहुत ही क्रूशियल रहा है। हमेशा सीखते रहना सिर्फ उनके लिए फन नहीं था बल्कि उनके सक्सेस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। आज उनका सबसे बड़ा फियर ये है कि किसी दिन उनका ब्रेन सीखने का पैशन छोड़ देगा। वो आज 70 साल की हो चुके हैं एंड अगले 20 साल तक
कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहेंगे। वो बताते हैं कि सीखने का प्रोसेस और नॉलेज एक तरह का मसल है जो अगर रेगुलरली यूज किया जाए तो वो स्ट्रांग बनता है। एज बढ़ने के साथ साथ माइंड की कैपेसिटी भी कम होती है, लेकिन लाइफ का एक्सपीरियंस उसको बैलेंस करने में मदद करता है। लेकिन अपने ब्रेन को रेगुलरली चैलेंज करना और नई चीजों के बारे में सीखना इस प्रोसेस को स्लो करता है। इसीलिए आज वो हर साल 50 से भी ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं। इतना सक्सेस मिलने के बाद भी आज भी उनको सीखना बहुत ज्यादा पसंद है और अभी भी वो नए एरियाज को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। बिल गेट्स कहते हैं आज के टाइम पे लर्निंग के लिए इंटरनेट एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जब वो छोटे थे तो लाइब्रेरी जाके एनसाइक्लोपीडिया पढ़ते थे, लेकिन अब हर इंफॉर्मेशन आपके पास कुछ ही सेकंड में अवेलेबल होता है और आजकल एआई टूल्स इस प्रोसेस को और भी आसान बना दिया है। आज के टाइम एक स्टूडेंट होने के लिए सबसे अच्छा टाइम है क्योंकि आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है एंड लर्निंग प्रोसेस बहुत ही एक्सेसिबल हो चुका है। लेकिन आज के यूथ इंटरनेट को कुछ नया सीखने के लिए यूज ना करके अपने टाइम को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसीलिए आजकल यूथ के पास फोकस और मेहनत की कमी दिखाई दे रहा है, जो सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दोस्तों पॉडकास्ट में बिल गेट्स अपने 20s के बारे में बताते हैं कि उसी टाइम में उन्होंने अपने फोकस सिर्फ एक ही चीज पर नैरो डाउन किया था और वो था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। 20 से लेकर 35 उम्र तक उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर ही था। उनका स्टैमिना एंड फोकस उसी टाइम पे बहुत ही यूनिक था। वो वीक में 70 आवर्स से भी ज्यादा ऑफिस में काम करते थे। उनका मैनेजमेंट स्किल उसी टाइम पे ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। बिल गेट्स का कहना है कि हर किसी के लिए ऐसे क्रेजी शेड्यूल फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप एक कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना आपके फेवर में जा सकता है तो 20s ही वही टाइम है जब आप ये सारी चीजें कर सकते हो। उनका एक क्वालिटी जो उनको बाकी सबसे अलग बनाती है वो है उनके फाउंडेशन। बिल गेट्स बताते हैं इंडिया में लोग अक्सर यही मानते हैं कि पेरेंट्स का फर्ज यही होता है कि अपने सारी वेल्थ की जिम्मेदारी अपने बच्चों को दे, लेकिन इसी केस में उनका विचार थोड़ा अलग है। बिल गेट्स बताते हैं अपने बच्चों के लिए अपने वेल्थ को सेव करना है या फिर नहीं करना है वो सबका पर्सनल डिसीजन होता है, लेकिन उन्होंने अपने वेल्थ का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट यानी कि लेस देन 1% अपने बच्चों के लिए रखा है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग और एजुकेशन दिया है जो उनके लिए काफी है। उन्होंने यही डिसीजन लिया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके वेल्थ उनके बच्चों के लिए एक बोझ बन जाए। वो अपने वेल्थ को दुनिया के बहुत सारे डेडली डिजीजेस जैसे पोलियो, HIV, टीबी को कंप्लीटली खत्म करने में यूज करना चाहते हैं। ये काम करने में उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल गेट्स कहते हैं कि जब किसी के पास ज्यादा पैसा या फिर पावर होता है तो लोग अक्सर यही सोचते हैं कि उनका कोई हिडन एजेंडा होगा। ये एक मिसकंसेप्शन है जो उनको अक्सर फेस करना पड़ता है। लोग उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो लोग उनको पर्सनली जानते हैं उनको ये पता है कि वो अपने फाउंडेशन के काम और अपने फैमिली के साथ कितना सीरियस और ऑनेस्ट है। उनको अपने फाउंडेशन के काम में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। उन्होंने HIV वैक्सीन बनाने की कोशिश की है लेकिन उनको अभी तक सक्सेस नहीं मिली। पोलियो को कम्प्लीटली खत्म करने का टारगेट अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज के टाइम पे माल न्यूट्रिशन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो न सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट बल्कि ब्रेन डेवलपमेंट को भी परमानेंटली अफेक्ट करती है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम में डाइटरी चॉइस की वजह से कुछ डिजीज होती है तो इसका अक्सर आगे की डेवलपमेंट पर भी पड़ता है। लेकिन ये सारे साइंटिफिक चैलेंजेस उनको काफी एक्साइट करते हैं। एक प्रॉब्लम के रूट कॉज को समझना और उसका सॉल्यूशन ढूंढना उनको बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन सबसे बड़ी डिफिकल्ट ये है कि दुनिया के सबसे गरीब देश जैसे अफ्रीका के कंट्रीज में प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अफ्रीका में इंस्टेबिलिटी, डिजीजेस और वीक गवर्नेंस जैसे यूनिक इश्यूज है। ये सारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद स्मार्ट है लेकिन उनका एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है या फिर हेल्थ प्रॉब्लम के कारण वो सही से रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। बिल गेट्स बताते हैं कि उनका इच्छा यही है कि कुछ इश्यूज जैसे पोलियो को हम कंप्लीटली खत्म कर सके। उनका टारगेट ये है कि अगले 5 साल में पोलियो को खत्म किया जा सके। 1980 में जैसे स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली खत्म हुआ था, ठीक उसी तरह पोलियो बिल्कुल खत्म हो सकता है। पोलियो खत्म होने के बाद और भी कई डिजीजेस पर काम किया जा सकता है। इसीलिए वो अपने फाउंडेशन के काम को और भी स्केल करना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ 2 नहीं बल्कि बहुत सारे चैलेंजेस पर एक साथ काम हो पाए। तो दोस्तों यही था राज सामान्य और बिल गेट्स की पॉडकास्ट की समरी। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको और कौन से पॉडकास्ट की समरी चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पॉडकास्ट समरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।